खर्च होगा। मैं ये दावा करता हूं कि दुनिया में इनसे ज्यादा खुले दिल के लोग नहीं है जो मेरे पाकिस्तानी हैं। 3 टेलीथॉन मतलब के 8.5 घंटे में 14 अरब रुपया 14 अरब रुपया मेरे गांव में। अच्छा जरा सुनना है आपने। एक मैं पहले संजीदा बात से शुरू करना चाहता हूं। इस वक्त हमारे जो खास तौर पे सिंध में और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और खास तौर पर मुझे खौफ है कि सिंध जिधर पानी खड़ा हो गया उधर लोगों की फसलें तबाह हुई, मकई तबाह हुई, चावल तबाह हुआ। जो उन्होंने अपने घरों में दाने रखे हुए थे, बीज रखे हुए थे, वो बह गए। और खौफ ये है कि क्योंकि पानी खड़ा है तो वो गंदम की फसल भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए ये हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है। और इनकी सबसे बड़ा जो वजह क्या पानी खड़ा है कि ये जो हुकूमत है सिंध की पीपल्स पार्टी की 14 साल से सिंध में बैठी है। इन्होंने अभी तक जो दरियाए सिंध के साथ राइट बैंक आउटफॉल जो नहर थी जिसने पानी को लेकर जाना था बाहर, जो हमारी हुकूमत थी जब फेडरल गवर्नमेंट, हमने वापडा ने हमारे नीचे 7 तक ये नहर पूरी कर ली। लेकिन 7 से आगे जो सिंध हुकूमत ने लेके जानी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश आता है पानी आता है, बारिश होता है तो पानी आता है, तो पानी जाता नहीं जब तक ड्रेन नहीं बनती। और वो पैसा बचाए उस नहर के लिए ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी के डाकू बैठे हैं, इन्होंने ये पैसा चोरी करके इनके दुबई में और पाकिस्तान से बाहर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बैंक में पैसे। और बेचारा आज सिंधी जो बेचारा गरीब किसान हारी, देखने वाले उनका हाल क्या। और जब ये हालात थे तो आज बेहिसी देखे उसकी। Уважаемый господин премьер-министр, hold on. Yeah, there you go. There we go. уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? लो ये रहा अभी That guy is the leader of 220 million people. That is what I let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. So ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एक आप इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को लेके आते हैं साजिश के तहत, और जो साजिश करते हैं
जो बाहर से जिन्होंने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उन्होंने इससे ये मुसल्लत किया कि ये पाकिस्तानी की खिदमत करेगा। उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके सारे हुक्म मानेगा। तो लिहाजा जैसे ही सदर पुतिन को मिला तो ये जो आपने हाल देखा, इसकी वजह क्या थी? कम में टांग रही थी। अच्छा जरा बड़े भाई साहब को भी देख लो, जब इनका बड़ा भाई मिला प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिला, जब नवाज शरीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने गया तो चकवाल के नौजवानों ये जरा देखो, जरा देखें कि उसके क्या उसकी कांपे भी टांग रही थी, जरा देखें। Thank you once again. यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने इतना घबराया हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए, कि फैटा ना पड़ जाए, कि हेडमास्टर ना नाराज हो जाए। अच्छा अब जरा एक और देख लें, ये वैसे मैं अपनी कौम को बार बार दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना, चकवाल को कहते हैं क्योंकि चकवाल से माशाल्लाह ये गाजियों और शहीदों की धरती है। Government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. अब मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ इसका, तो चकवाल ये उर्दू में तर्जुमा सुनो। वो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल साहब, आप जो भी हमें पैसा देंगे या आप जो भी दुनिया से हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो हम पैसा चोरी नहीं करेंगे, दयानतदारी से खर्च करेंगे लोगों पे। हम समाज शरीफ तुम इस मुल्क में तो ड्रामे करते रहे, शोबाजियां करते रहे, इश्तिहारों के अंदर तरक्की की कमाई होती रही, अरबों रुपया कौम ने खर्च किया, कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में, कि पंजाब सीट और जो भी आपने ड्रामे किए। अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल उसने पूरी एक टीम बनाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहा है और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहा है। इसको एक पैनल माइशर के एक्सपर्ट माहिरीन को बैठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं, गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए, उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर कर जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल देते और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा डालते थे। तो जब गरीब मुल्कों के अपने बड़े बड़े अहदेदार उसी मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है।
वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% जो जवान 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत में उनके करप्शन के केसेस है, वो जमानत में बैठे हुए हैं। वो किस फुर्सत में पैसे देगा? क्योंकि चोरों को भी कोई पैसा देता है। उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम के लिए एक मखसूस चपरासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया, 4.25 अरब रुपया मखसूस चपरासी जिसकी कीमत 15,000 रुपए थी। और वो मखसूस चपरासी भी आज से 7 तुम्हारे मर गया, 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है, वो तुम्हें इसलिए आज दुनिया पैसे नहीं दे रही, इतना बड़ा साझा हुआ पाकिस्तान में, क्यों दुनिया पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त जरूरी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर डाकुओं को बैठा दिया है, चोरों को बैठा दिया है। कोई चोरों को पैसा नहीं देता। और आपको मैं आज बता रहा हूँ, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीफोन में तस्वीर के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के बाद पैसे नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं, उसके बाद और जो भी इमरान खान करता है सब बेच के आज पाकिस्तान में आया, जन चोरी करके पैसा मार लेके जाए, कौन आपको पैसा देगा? और यही नहीं, जवान ये आज समझ रहे, तो समझ रहे तुम तैयार हो ना सारे? मैंने तुम्हें कॉल देनी है, आपने मेरे साथ इन चोरों को शिकस्त देने के लिए निकलना है। आपको क्रिकेट में उन्होंने जिस जमाने में क्रिकेट खेलता था, आपको क्रिकेट में उन्होंने थोड़े से शॉट्स दिखाए। नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवान आपके लिए मैंने अपनी 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? क्या मैंने सबक सीखा कि जो इंसान हार नहीं मानता उसको हार हरा नहीं सकती। हारना इंसान तब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी, देसी मिलावटी मिलावट ने महंगाई मार्च कर दी, डीजल में 2 करने कराने के लिए कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जुनून आ जाओ। जब हजरत और से एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूँ, जिनको अपना फोन
मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करिए, सारी आप चीजें चेक कर सकते हैं, सच बोलने में नहीं। जिसने में तो आदमिया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने जवाब दिया तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान जिसकी कीमत 175 रुपए की थी, तो उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा, पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम। इंटरनेशनल मंडी में बिजली, जिनके पास बिजली के बिल आए सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे 50 ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई। मैं लाइव करने तो अपना मैं कहता हूं मैं कि लाइव 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। इधर 2K और 4K आटा 55 रुपए किलो मैं था, लाइव अभी होगा। आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल नहीं रहा। चावल, मैं खातिन बैठी है तो सब बताइए मैं क्या कह रहा हूँ। चावल चावल का 100 रुपए से 220 रुपए पे, DAP 8,000 हमारे तौर में आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे तौर में थी, आज वो 16,000 में चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूँ, हर उस खद्दार ने, हर खद्दार से सवाल पूछता हूँ जो ये इम्पोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर तसल्लुत की। आज हमारा रुपया गिर रहा है, रुपए गिरने से नौजवानों में रखा है। फिर से आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वादा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, रिकॉर्ड डॉलर पाकिस्तान में आ रहे थे। इन को पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रिमिटेंस से और एक्सपोर्ट से वो 43 अरब डॉलर था, 243 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे 20 अरब डॉलर करोड़ कर्जा था। जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, चोरी के बावजूद, आली महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर पहुंचाने के बावजूद हम 16 रुपए का, 16 अरब डॉलर का गरीबी के साथ छोड़ के गए। लेकिन हमारी आमदनी थी 50 अरब डॉलर पे गई, 20 अरब डॉलर आमदनी पे बढ़ाई। तो हम जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा बहुत बुरे हालात है। हमारे फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20 में संबंध हो चुकी है,
मोटो की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज याद करनी है हर उस सरकार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी किया है, ये कौम में आपको माफ नहीं करेगी अच्छा और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ आज जो आज महंगाई महंगाई आवाम पे सही है, जो गरीब की तकलीफ को कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर सुन लो जरा, ये मैं अपनी तकलीफ की खत्म करने को जा रहा हूँ, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले, और वो ये कि मैंने कहा जो बात सुन रहा, मैंने कहा कि जो हार की चीज है पाकिस्तान को सवाल बन गया, शासन को बात बन गया, आंख जवाब उसको करने की कोशिश की, सही नहीं सिर्फ उनका सुनिए निकला कि वो उन्हें जरूरत नहीं है हर चर्चा के लिए शासन से वो निकला नंगा करके उसको मारा, जेल का बंद करके शुद्ध किया और मेरे ऊपर शिष्टाचार का मुकदमा लगा दिया, सिर्फ ये कि मैं मुख्यमंत्रियों में जो भी जिम्मेदार थे शुभाशी जब प्रशासन किया गया कस्टम जो पहुंचने के लिए उस सिस्टम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर दहशत का पर्चा बना दिया, जो सारे सुनने आज मेरी आज बाहर से बात सुन लो, मैं अगर इन हरकतों से अगर आपका ख्याल है कि पीछे हट जाऊंगा, जो लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको भी पता है कि जितना ये करोगे उतना जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा। माशाअल्लाह आप जैसा जरूर करवाएंगे, सलाम पेश करता हूं आपको। अब हमें फसल है हर पाकिस्तान जो मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो आप सब, और मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहान की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान पर बात कर रहा हूं जो लीडर उस पाकिस्तान में बनाए वो पाकिस्तान जिसमें किसी उम्र था, जिसने दुनिया में हर पास की जरूरत थी, जिसका नाम था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरे साथ किसी से फसाने नहीं चाहिए, हम किसी मिट्टी के फसाने नहीं चाहिए, हम किसी पिता को फसाने नहीं चाहिए, हम खौफ के बंदे के सामने नहीं चाहिए।
कूफा के लोगों को पता था कि हज़रत इमाम हुसैन राह हक पे थे। कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सामना हुआ, सबसे कलील वाक़या हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए। बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, खौफ के पथ के सामने झुक गए। और हुजूर इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सामना हुआ। मेरा पाकिस्तान कह रहा हूं कि तोड़ दो ये हाथ के पुत तोड़ दो। ये तेरे जमाना का जो नाम बस संदर्भ करने रही है, वापस संदर्भ क्या दो उनको, जो आता है तो वापस करो उसको, जो सिस्टर एक्स और सिस्टर वाई ये लोगों को धन कहते हैं तो वापस तक क्या दो उनको। ये होते कौन है? आपको बनाने वाले आप कौम अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला। ये अपने बंदरों से डराना धमकाना कि ये करने के लोग चुप करो, हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम के कारण तैयार हो जाऊं। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को दुनिया से जाकर तस्लीम करते हैं, दुनिया में मजाक पड़ा है, बाहर मजाकिया प्रोग्राम हुआ है कि वो जो प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हमारे नसीब तला गई थी, सारी जगह से तस्लीम करते हैं। हमने पाकिस्तान को फैसला कर लिया कि जो मिला जाए, हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करना। तो जवाब मेरी बात में क्या हो, मेरी बहन क्या हो, हमारी पाकिस्तान की खातिर इस सीटी आजादी जंग पूरी तरह शिरकत करेंगे। मेरे नौजवान आपको फैसला किया होगा, लेकिन आपको जिंदगी में आपका काम जब तक उसके अंदर जब तक जिंदा हूं, मैं इंशाअल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा, इनको शिकस्त भी दूंगा।
Ahora